अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, वीडियो करते हैं आगाज़ आज वाशरूम से। मैं डायरेक्ट वाशरूम में आई, उनका ब्रश वगैरह कर लूँ, साथ में ना इसके साथ फेस वॉश करती हूँ तो मैं आपको दिखा दूँ। साथ में सीरम की फिर बहुत ज़्यादा मुझे फ़ोटोज़ का आ रहा था कि स्क्रीनशॉट दे दें, तो मैं ना अलग अलग दे नहीं सकती, सच्ची में बड़ा टाइम लगता है। तो ये फिर ये देखिए, मैं इतना क्लोज कर दी, मेरा थोड़ा सा रह गया, फिर मुझे 22-23 और यार मतलब ज़ाया नहीं मैं कहूँगी, लेकिन लगाने पड़े, मेरा थोड़ा सा रह गया, मुझे लगता है हफ्ता ही चलेगा। तो खैर मुझे तो ये बड़ा सूट किया, बड़ा अच्छा है। रिंकल वगैरह जो आपकी ये होता है कि आपने जब आपने फेस वॉश करना है ना, बिल्कुल ड्राई करके नहीं उसको लगाना, हल्का हल्का गीला रहने देना, फिर इसको लगाना, फिर ये इसके अंदर स्किन में जज़ब होगा, फिर उसके बाद आपने जो भी आप डे क्रीम लगाते हैं, नाइट क्रीम लगाते हैं, वो लगा लें। तो भी मैं नाश्ता कर रही थी, साथ में मौसम देख रही थी। अच्छा मुझे ना ये भी बड़ा आता है कि तुसी चाह इन्नी बड़ी बनाते हो तो एक कप भरदा, बाकी चाह कितने जाती है। तो जो बाकी चाय है ना, वो मेरा छोटू है ना, वो पीता है दूध डाल के तो मैं ज़ाया नहीं करती, ये ना समझे चीज़ ज़ाया जाती है, बिल्कुल भी नहीं। तो चाय जो है ना बच जाती है, फिर वो अफान की ड्यूटी होती है कि उसने चाय दूध में मिक्स करके ना पीनी होती है। अस्सलाम वालेकुम। मैं वेट कर रही हूँ। वालेकुम सलाम। चलो, ब्रश किया? मैं वेट कर रही हूँ। चलो सही। कौन है वाशरूम? पापा। तो यहाँ पे अब लुकमान का पार्सल आया है था, बच्चे भी उठ के आ गए माशाल्लाह। तो दौड़ भाग मेरी शुरू हो गई जल्दी जल्दी, ताकि मैं ना खाना भी बनाना होता है, और आज ना मेरे मियाँ की डॉक्टर के पास टर्मीन है, तो मुझे उनके साथ जाना है। साथ क्यों जाना है, एवी बस कंपनी देना, और कोई काम नहीं नॉर्मल ना। ये जो अच्छा ये पैकेट मैं बता दूँ ना, मतलब ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਹਾਂਦੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਰਦੇ हो। ये जो ना लुकमान ने मंगवाया, चीनी टाइप ही कह लें, डाइट चीनी कह लें, यही मैं कहूँगी कि योगर्ट वगैरह लेता है ना, दही वगैरह, तो चीनी नहीं डालता। तो ये कोई एक्स्ट्रा स्पेशल बनाई होगी कि इसका जो जायका है वो मीठा मीठा आता है, लेकिन इसके अंदर इतनी वो फैट चीज़ें नहीं है। या होते हैं ना बंदे को इतनी फैट है ये वो, तो वो बड़ा पढ़ पढ़ के चीज़ें मंगवाता है और पढ़ पढ़ के खाता है, इतना चूज़ी। तो ये वो पैकेट खोल रहा था, तो मैं उसके बारे में पूछ भी रही थी। मैंने कहा मैं भी चाह फीकी पीनी है ना, अगर मैनू ज़रूरत पड़े। खैर मुझे तो आदत पड़ गई, मेरे से नहीं मीठा बिल्कुल भी खाया जाता। तो खैर मैं अब मियाँ के साथ ना, इनकी टर्मीन है डॉक्टर के पास, वहाँ जा रही हूँ। तो फिर उसके बाद घर आके तो मैं आज बनाऊंगी कड़ी और चावल मैंने बनाने हैं, तो वो भी आपको पता है कितना टाइम लेता है। खैर मैंने जाना तो बिल्कुल भी नहीं था, मुझे यही था, तैਨੂੰ पता बाजार तो जाना होता ना मैं चले जानी है ऐसी जगह पे जहाँ वेट करना पड़ता है ना। मैं थोड़ी डंडी की तरह नहीं, खास तो वैसे ही मैं खुद भी डॉक्टर के पास जाना हो तो मेरा दिल नहीं करता। तो यहाँ पे मैं बैठी हूँ, यहाँ पे सिर्फ दो बंदे ही बैठ सकते हैं, एक मैं बैठी हूँ और एक और लेडी बैठी है। तो मेरे जो जिसकी टर्मीन है ना, जिसकी अपॉइंटमेंट, वो बाहर बैठे है बेचारा, वो बाहर बैठे हुए हैं बेचारे। तो लेकिन क्योंकि यहाँ पे ना दो ही बैठ रहे थे, तो मेरे पास बैठे थे, लेकिन वो एक आई है तो उठ के बाहर चले गए कि वो बैठ जाए। तो खैर वापस आ गई घर। इतनी टाइम काफ़ी लग गया, लेकिन कोई नहीं, जो काम करने गए थे वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ठीक ठाक हो गया था। अभी मैं ना कड़ी बनाने लगी, सिंपल, बिल्कुल सिंपल, जिंज तुसी मतलब कि अखा बंद करके बना लोगे। मैंने लिए 6 चम्मच दही, और मैंने लाल मिर्च, नमक और हल्दी, 3 चीज़ें डाली अपने जायके के हिसाब से। आप चीनी कह रही हूँ, नमक मुझे डाले। अच्छा जो बेसन जाएगा ना वो जाएगा, अगर मैंने लिया ना 6 चम्मच, तो मैंने 2 डब्बी के हिसाब से मैंने 4 चम्मच जो है ना वो मैंने बेसन डालना है। 6 चम्मच मेरा कह ले कि दही है, और बड़ा जो चम्मच है चावल वाला, टेबल स्पून जिसको कहते हैं आप लोग तो मैंने 4 चम्मच जो बढ़ के ना वो मैंने बेसन डाला है, ठीक है। अभी इसके अंदर मैंने इसको मिक्स किया है, और साथ में इसको छान के ना इसको मैंने और पानी डाल के उसको पकने के लिए रख दूंगी। ये सबसे इजी पीजी रेसिपी है कड़ी की, क्योंकि एक तो ये हल्की हल्की बनती है, मसाले वाली मैंने बनाई हुई है, मसाला भून के सारे टशन टुशन करके, वो भी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। ये वाली जो है ना, ये झटपट वाली कड़ी है, लेकिन पकाना इसको ज़रूर है। झटपट वाला मतलब कि ये कि जो मसाले में टाइम लगता है ना वो बच जाता है, बस इतना सा टाइम बचाना है। तो आपने डायरेक्ट ऐसे बना ले, ये भी इतनी मज़े की बनती है। ये भारी भारी नहीं बनती, जैसे होता है ना मतलब भारी भारी चीज़ तुम खा लो तो बड़ा मतलब हो जाता है सीना भारा भारा वैसे वाली नहीं बनती। मैं तुम्हें एक चीज़ समझा ली, कितनी मसाले देती, कोई लभनी तुम्हें इंज दी बाजी सच्ची। तो अभी मैं पकोड़े बनाने लगी, मैंने थोड़े से पकोड़े बनाने, तो मुझे ये भी कहा जाता है कड़ी में आप प्याज आलू डाल के कड़ी पकोड़े डालती, मैं नहीं डालती। जो खाता है ना मेरा बेटा, उस वो डलवाता है, उसको ये चीज़ें पसंद है। वो कहता है कि मुझे वो फुके फुके लगते हैं अकेले जो बेसन वाले पकोड़े होते हैं ना कड़ी में, तो मुझे सारी चीज़ें डाल के बनाया करे। तो अभी मैंने पालक जो फ्रेश काट के रखी हुई थी वो डाली है, धनिया डाला है, सूखा धनिया डाला है, हरा धनिया डाला है, सूखी मेथी डाली है, और बाकी तो आपको पता है नमक मिर्च जो भी वो तो मसाले जाने ही है। क्योंकि मुझे
मैंने पिछली जो कड़ी बनाई थी पिछले हफ्ते, मेरे हर हफ्ते कड़ी बनती है कोई टाइम नहीं मेरे, हफ्ते च 2 बारी मैं बना लेनी। तो मुझे पकौड़ों की रेसिपी पूछ रहे थे तो वो मैंने कहा चल मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। बेसन मैं थोड़ा डालूंगी क्योंकि अगर आप ज़्यादा बेसन डाल लेते हैं ना तो फिर वो मोटे मोटे बनते हैं, तो मैं बेसन सिर्फ 2 चम्मच ही डालूंगी। और अभी इनको ना थोड़ा सा पानी डालूंगी क्योंकि प्याज और बाकी चीज़ों ने पानी पहले ही छोड़ा होता है, तो मैं उतना का पानी डालूंगी कि ये ना मतलब मिक्स हो जाए। ज़्यादा मैं इसको पतला भी नहीं करूंगी, बस आपके सामने अभी दिखाती हूँ जितना कि मैंने मेज़ा इसका बनाना है उससे बना के रख लूँगी। मैंने थोड़े पकौड़े बनाए, ज़्यादा नहीं बनाए। नॉर्मल होता है ना कि आप कड़ी बनाए तो पकौड़े एक्स्ट्रा भी बना लेते हैं, तो एक्स्ट्रा जो मैं क्यों नहीं बनाए, मैं अपने लिए बनाए, फिर मैं खाती रहती हूँ बिला वजह सच्ची में। फिर ना बाद में बड़ा पछतावा आता है, हाय एवें ही अज है खा ले, हाय एवें जो खा ले, जो नहीं भी ज़रूरत होती बंदा खा ले ना, टेंशन होती है, मुझे होती है, इसलिए मैंने ना एक्स्ट्रा बनाए ही नहीं। मैंने कहा नहीं इतने बनाओ जितने ना डायरेक्ट कड़ी में जाएँ। तो अभी मैं पकौड़े बनाने लगी एक साइड पे, और एक साइड पे मेरी कड़ी जो है ना वो पकनी शुरू हो गई है, क्योंकि कड़ी आपको पता है कड़ी कड़ी का मतलब होता है कि काढ़ काढ़ के पकाओ। तो ये भी मुझे खड़ा होना पड़ता है, पहले तो मैं 2-3 अच्छी तरह बॉयल उसको आने देती हूँ, फिर जब आने शुरू हो जाते फिर मैं हल्की आंच पे रख के ना बैठ जाती हूँ। मुझे पता है अब अंदर अंदर से पके, क्योंकि कड़ी ने एक बारी तो उबलना होता है, तो इसके मतलब कि आप उसके पास खड़े रहे ना, नहीं तो कड़ी बड़ा खलारा डालती है। सच्ची बात बताऊं, जो कड़ी एक दफा अगर आपकी उबल गई है ना तो उसने आले दुआले इतना खलारा डाल देना, जो कड़ी का मजा होता है ना वो मुझे लगता है सारा बाहर ही डिग गया है। तो मैं उसके पास ही खड़ी रहती हूँ जब तक उसको अच्छी तरह बॉयल नहीं ना आता। अब ये देखिए हल्की हल्की पकती जा रही है। तो अब मैं इसके अंदर लेमन डालूंगी, क्योंकि मैं इमली नहीं डालती, इमली का जो जायका है ना वो मतलब नहीं पसंद पावा की करिए। फिर ਤੁਹਾਨੂੰ पता जिसकी पसंद की मैं कड़ी बनाती हूँ उसकी मर्जी की मैं चीज़ें डालती हूँ। इतनी मेहनत करूँ और वो खाए ना, तो फिर उसके अंदाज़ा लगाएं जो उसको चीज़ें पसंद है ना। उसके अंदर मसाले में भी एक्स्ट्रा में कोई ऐसी, जैसे कोई भी मसाला डाल दूंगी ना, जैसे कोई दालचीनी डाल दूंगी किसी चीज़ में या काली मोटी इलायची डाल दूंगी, तो उसको समझ आ जाती है, उसको मतलब कि मेरे बेटे को उसको मसालों की बड़ी समझ है कि इसमें कुछ आपने एक्स्ट्रा डाला है, और वो खाता नहीं है। इस वजह से मैं मतलब छोटी छोटी चीज़ें डालती हूँ, इतनी मैं नहीं डालती क्योंकि बेसिक चीज़ें डालती हूँ खाने में। आपने मेरे देखा होगा जितनी मैं कुकिंग करती हूँ ना, मैं सिर्फ बेसिक चीज़ें डालती हूँ जो मेरे बच्चे आराम से ना खाना खा लें, क्योंकि फ़ायदा कोई नहीं इरिटेशन करने का, और जिनके लिए बनाना है और वो भी आपको पता है ऐसे ऐसे मुंह बनाए तो फ़ायदा क्या है मुझे इतनी मेहनत करने का। इसलिए मेरे सारे खानों में नमक मिर्च हल्दी के अलावा ज़्यादा से ज़्यादा सूखी मेथी धनिया हरी मिर्चें ये वाली चीज़ें होती हैं, और मैं इतना कोई मसाले यूज़ नहीं करती। तो ये कड़ी को जैसे जैसे बॉयल आ रहे हैं मैं इसको फेंटा लगाती जा रही हूँ डोई के साथ। और अब मैं डाली सूखी मेथी डालूंगी और थोड़ा सा मैं सूखा धनिया डालूंगी और इसको और पकने दूंगी। ठीक है, ये देखें जैसे इसके बॉयल में फेंक के डाली है ना तो आपको पता चल गया कितना हल्की आंच पे पक रही है। कड़ी मैंने बड़ी पकाई है ना। तो अभी साथ मैंने पकौड़े निकाल के ना साइड पे रख रही है। मैंने कहा कि पकौड़े का भी बड़ा काम होता है, बड़ा सौखा काम है। तो धनिया डालूंगी, तड़के शड़के की तैयारी शारी करूंगी, क्योंकि मैंने ऑयल नहीं डाला, आपको पता है मैंने डायरेक्ट कड़ी ऊपर रख दी। तो अब मैंने जो तड़का लगाना है ना उसमें ऑयल आप देखेंगे तो आप ये ना कहना हाय इतना ऑयल। तो मैंने इसलिए इतना ऑयल डाला क्योंकि मैंने शुरू में मसाला नहीं भुना। तो आपको पता है कड़ी में ऑयल वगैरह ऊपर नज़र आना चाहिए, फिर ही मज़ा आता है। कड़ी को देख रौनक शौनक होनी चाहिए। तभी तड़का लगाऊंगी। मैंने वो साबुत जो लाल मिर्चें वो डालूंगी, मैं डालूंगी और क्या डालूंगी, मैंने ज़ीरा डाला है और मैंने वो करी पत्ता डाला है, थोड़ा सा एंड पे जाकर डालूंगी क्योंकि वो जल्दी उबल जाता है ना। तो इसके मैं भी कड़ी जो है ना इसका तड़का शड़का हो जाएगा डन। सिंपल इजी फीजी, जिनको खाना नहीं बनाना आता सच्ची में ये वाली रेसिपी अपने शेयर कर रही हूँ, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मतलब तुसी ना आगे शेयर करो मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ मैं शेयर करन नहीं, तो तुसी बना के मैनू जरूर दस्सिओ कि कैसी बनी है, क्योंकि ये बड़ी मज़े की बनती। साथ मैंने बॉयल चावल किए हैं। तो लास्ट लुक इत्थे तुसी वेख लो। तो मैनू दो इजाज़त, इंशाअल्लाह ताला कल वापस आऊँगी। मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिए, अपना और अपनी फैमिली का भी खास ख्याल रखिए। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।